उस तरह देखा जाए तो ये चीरबत्ती 10 से 15 मिनट या कई कई केसेस में तो उससे भी ज्यादा समय तक लोगों को दिखाई पड़ी है, जिसके बाद लोगों ने इनका पीछा भी किया और बचकर भी कुछ खुशकिस्मत केसेस में आ गए। एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि रण ऑफ कच्छ में बहुत ही कम बारिश होती है और लाइटनिंग बॉल के नेचुरल तरीके से बनने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से बॉल लाइटनिंग के चांसेस यहाँ कच्छ में होने के कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। टेक्निकली हमारी दोनों ही थियरीज में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जो हमें लाता है हमारी तीसरी थियरी पर कि जो ऑब्जर्वर है उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए ही इस रोशनी को देखा होगा, या फिर हो सकता है कि जब वो आगे बढ़ते हैं या उस रोशनी को फॉलो करते हैं तो वो एक सिंगल इग्निशन को नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ फॉस्फेन इग्निशंस विटनेस करते हैं। बट चूंकि एक से दूसरे इग्निशन के बीच में टाइम गैप इतना कम होता है या उस व्यक्ति का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑलरेडी इस बात पर यकीन करने के लिए इतना बायस्ड हो चुका होता है कि उसका दिमाग ऑलरेडी चीजों को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फील करने लगता है और जो चीजें नहीं भी हुई हैं उन्हें भी इमेजिन करके सच मानने लगता है, काइंड ऑफ किसी मिराज की तरह, मगर उससे थोड़ा अलग। इसके बाद जब वो अपने साथ घटी घटनाओं को दूसरों को बताता है तो गांव वाले और बाकी सभी लोग अपने विश्वास और अंधविश्वास के चलते या फिर कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, जिससे एक नॉर्मल और साइंटिफिक इल्यूजन ग्लो आज किसी सुपरनैचुरल मिस्ट्री के रूप में इतना फेमस हो गया है। रही बात अट्रैक्ट होने की, तो आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को भी भरे रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ भी ऐसा रहस्यमयी दिखेगा तो वो अपने आप को उस रहस्य के पीछे जाकर उसके पीछे की वजह पता लगाने से कैसे रोक पाएगा, और इसीलिए लोग उस रोशनी को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और रही बात लोगों के गायब होने की, तो हो सकता है कि वो रेगिस्तान में या तो कहीं खो जाते हो या फिर उनके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी घट जाती हो, जिस वजह से वो वापस कभी मिल ही नहीं पाए। कुछ चीजें अभी भी अनएक्सप्लेन्ड जरूर है, मगर उनकी ऑथेंटिसिटी का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। तो अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास करने पर। अब आपके हिसाब से ये चीरबत्ती वाकई कच्छ में घूमती हुई आत्माएं होती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें मारने की कोशिश करके अपनी दुनिया की तादाद बढ़ाने की कोशिश करती है, या फिर उसके पीछे वही साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन का मिक्सचर है जिसे हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर मिस्र की जो सभ्यता जिन्होंने इतनी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए वो अचानक गायब कहाँ हो गए। आखिर उनके साथ क्या हुआ था कि वो पूरी सभ्यता ही इस पृथ्वी से गायब हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ।